तो देखिए, अगर हम स्रोतों का गहरा विश्लेषण करें आज, तो एक पौधे के बारे में सोचिए। अगर कोई इंच टेप लेकर उसकी हाइट नापे, तो वो ग्रोथ है, मतलब वृद्धि। हाँ, बिल्कुल। और जब वही पौधा थोड़ा मजबूत हो जाए, फल देने लगे, तो उसको हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। सही। तो CTET 2026 के लिए हमारा जो आज का विश्लेषण है ना, उसका असूल मकसद यही अंतर समझना है, रट्टा नहीं मारना है। एकदम। और इसी पौधे वाले एग्जाम्पल को अगर इंसानों पर लगाएं, तो ग्रोथ प्योरली क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक। जैसे वजन बढ़ना या दांत निकलना। हाँ, वही। और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। हम्म। पर जो डेवलपमेंट है ना, वो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अच्छा। बिल्कुल। इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव भी आते हैं। इसे इंच टेप से नाप नहीं सकते आप। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट रूपी एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ग्रोथ उसी डेवलपमेंट का एक फिजिकल एस्पेक्ट है। और क्योंकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, इसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब जैसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर चलना। एकदम सही। और ये सीक्वेंस हर इंसान में सेम रहता है, भले उनकी स्पीड थोड़ी अलग हो। ये तो लॉजिकली समझ आता है, पर स्रोतों में एक और सिद्धांत दिया है, जनरल टू स्पेसिफिक वाला, मतलब सामान्य से विशिष्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने देखा है कि छोटा बच्चा पहले खिलौने को पकड़ने के लिए पूरा हाथ या पूरा शरीर झोंक देता है, सही कहा। पर थोड़े टाइम बाद वही बच्चा सिर्फ 2 उंगलियों से उस खिलौने को उठा लेता है। एग्जैक्टली ये जनरल टू स्पेसिफिक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले बड़ी मसल्स पर कंट्रोल आता है, और फिर उंगलियों जैसी छोटी और स्पेसिफिक मसल्स पर। वेट, तो अगर सीक्वेंस इतना फिक्स है, तो क्या शरीर के विकसित होने की कोई डायरेक्शन भी होती है? मतलब सर पहले विकसित होता है या पैर? इसके लिए स्रोतों में 2 टर्म्स हैं, थोड़े भारी शब्द हैं। हाँ, वही सेफलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये तो हाँ, किसी मेडिकल बीमारी जैसे साउंड करते हैं। हाँ, शब्द भारी हैं, पर इनका साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। सेफेलोकॉर्डल मतलब मस्तका बहुमुखी सिद्धांत। बेसिकली विकास हमेशा सर से पैर की तरफ होता है। अच्छा, सर से पैर, ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है, तो नेचर उन्हें पहले विकसित करती है। ओह वाओ! तो इसीलिए बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन संभालता है। बिल्कुल। पहले गर्दन, फिर धड़, और लास्ट में पैरों पर खड़ा होता है। समझ गई। नेचर थोड़ा प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रही है। और वो दूसरा शब्द क्या था? प्रॉक्सिमो डिस्टल? हाँ, समीप दूरस्थ सिद्धांत। ये भी सेम लॉजिक पर है। इसका मतलब है कि विकास शरीर के सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। सेंटर से बाहर, जैसे पहले स्पाइन? सही पकड़ा। पहले स्पाइन और हार्ट जैसे सेंट्रल ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। इसलिए बच्चे का कंट्रोल पहले कंधों पर आता है, फिर हाथों पर, और एकदम एंड में उंगलियों पर। ये सब तो मतलब प्योरली बायोलॉजिकल लग रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि इंसान जो भी बनता है वो सिर्फ बर्थ से फिक्स है? मतलब लर्निंग या एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है? नहीं, नहीं। यहीं पर लर्निंग और डेवलपमेंट का गहरा कनेक्शन आता है। डेवलपमेंट पर 2 चीजों का असर पड़ता है। एक तो हेरिडिटी या वंशानुक्रम। जो पेरेंट्स से मिलता है। हाँ। और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण। एक सेकंड, तो क्या ये बस आपस में ऐड हो जाते हैं? जैसे 50% जीन्स का असर और 50% एनवायरनमेंट का? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ये एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। स्रोतों में इसे साफ लिखा है कि हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट इक्वल्स डेवलपमेंट। मल्टीप्लाइड बाय? ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल गुंधे हुए हैं। मैथ्स का रूल है ना, कि मल्टीप्लाई करते टाइम अगर एक भी वैल्यू 0 हो तो रिजल्ट 0 आएगा। अच्छा, मतलब अगर जेनेटिक्स ठीक ना हो तो सिर्फ अच्छा एनवायरनमेंट कुछ खास नहीं कर सकता। एकदम। और अगर एनवायरनमेंट बिल्कुल 0 हो तो बेस्ट जेनेटिक्स भी बेकार हो जाते हैं। दोनों का जॉइंट इफेक्ट ही डेवलपमेंट तय करता है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करें, तो एग्जाम के हिसाब से कुछ बातें क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट दोनों है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और वो डायरेक्शन की बात करें तो सेफालोकॉर्डल मतलब सर से पैर, हाँ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल
सेंटर से बाहर की तरफ। सही। और सबसे बड़ा रूल डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन है। बस इन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो सीटेट के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर सीटेट 2026 की ऐसी ही फास्ट रिवीजन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस चाहिए तो ऐतिहासिक नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम। और अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, अगर डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट है तो सोचिए, अगर किसी का वंशानुक्रम या जेनेटिक्स बहुत कमजोर हो पर उसको दुनिया का सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट दिया जाए, तो क्या वो बेस्ट एनवायरनमेंट उस बेसिक जेनेटिक कमी को पूरी तरह जीरो कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।